मैंने किताबें तो बहुत सी पढ़ी हैं। अमूमन वो किताब पढ़ने के लिए चुना करती हूँ जिसमें मेरी दिलचस्पी का खूब सामान हो। मज़ाह निगारी से मुझे कुदरती सा लगाव है। संजीदा मज़ाक मुझे महसूस करता है जिसमें कोई सबक पोशीदा हो या फिर हदायत, तंबीह या चौंका देने वाली बातें। ऐसी बातें मज़ाक के रंग में ज़्यादा समझ आ जाती हैं और असर भी रखती हैं, आम इंसानों को मतवज्जो कर लेती हैं। ऐसा ही मज़ाक लिखने में मलका हासिल है इब्न इंशा को। आज मैं उनकी किताब उर्दू की आखिरी किताब पर कुछ कहना चाहूँगी। उर्दू की आखिरी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब उर्दू की पहली किताब की पैरोडी है। सब बखूबी वाकिफ़ होंगे पैरोडी के मानी है जवाबी नगमा। तंज़ो मज़ाक के इस हरबे को अंग्रेज़ी अदब से खींचा गया है और इंशा जी की ये किताब उर्दू अदब में एक कामयाब पैरोडी समझी जाती है, क्योंकि इब्न इंशा पैरोडी के फ़न को खूब समझते हैं, बल्कि बरतते भी खूब हैं। वैसे तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब पर पुत्रस बुखारी भी तबाज़वाई कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने महज तफरीह का रंग रखा, जबकि इंशा जी ने मज़ाक के अंदर मुख्तलिफ़ पहलू छुपा रखे हैं जो हमारी इस्लाह का काम करते हैं। मसलन ये कि माशरे की नाइंसाफ़ियों और माशरती बुराइयों को मज़ाक में डुबोकर यूँ पेश किया है कि कारी पढ़ने को बेताब तो होता ही है, लेकिन उनका मकसद भी समझ आता है। और जब इतने खूबसूरत पैराए में आपकी गलतियों और ख़ामियों को उजागर करते हैं तो कारी महसूस होने के साथ साथ एक शर्मिंदगी सी महसूस करता है। ये शर्म एहसास उसको सीधे रास्ते पर ले जाने के लिए एक धक्के का काम करता है। उनकी मज़ाह में की गई बात आपको अमल पर उकसाती है। उर्दू की आखिरी किताब 1980 के हालात पर जो रोज़नामे जारी हुए उनका मजमुआ है, लेकिन इब्न इंशा सतही कालम निगार नहीं थे और ना ही उन्होंने इस किताब में सहाफ़ती ज़ुबान का इस्तेमाल किया, बल्कि बहुत ही आम फहम ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए एक आम कारी और अदब के तालिब इल्म को दोनों को मुतासिर किया। इस किताब का असलूब सलीस है, लेकिन इब्न इंशा चूँकि बुनियादी तौर पर शायराना मज़ाक के हामिल हैं, तो इस किताब में उनकी नसर में भी काफ़िया पैमाई, लफ्ज़ों की तिकरार और मौसीकियत महसूस होती है, जो एक अलग ही मज़ा देती है। कारी रुके बगैर आगे बढ़ता ही चला जाता है, एक खुमार चढ़ता है, आप खो जाते हैं, रुकना मुहाल है। किताब तंज़िया और मज़ाहिया फ़िक्रों से भरी पड़ी है, रियाजी का हिस्सा है, मुग़लिया तारीख़ का हिस्सा है, ग्रामर है, कहानियाँ, जुग़राफ़िया, साइंस, हकायात, जानवरों और परिंदों का बयान, हर किस्म की मालूमात का अहाता बहुत ही खूबी से किया है। और मज़े की बात यह है कि कारी के लबों से मुस्कुराहट नहीं जाती। इस किताब को हाथ में लेते ही जिस चीज़ ने मुझे मुतासर किया वो ये थी कि इंशा जी ने दिबाचा लिखने की जहमत ही नहीं की, बल्कि सरवर्क सीधा लिख दिया और लिखा भी क्या, नामंजूर करदा टेक्स्ट बोर्ड। और ये पढ़ते ही मेरी हंसी छूट गई और फ़ौरन किताब उठा ली। अंदर क्या है बाहर से ही अंदाज़ा हो गया। और फिर पूरी किताब नजमी के 100 कार्टूनों से भरी पड़ी है और इन कार्टूनों की वजह से किताब में दिलचस्पी बढ़ जाती है। शायद इसी वजह से खालिद अहमद ये कहने पर मजबूर हुए कि इब्न इंशा की किताब के दो मुसन्निफ़ हैं, एक इब्न इंशा और दूसरे नजमी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, जो ख़ुद भी मज़ाक के बादशाह हैं, इब्न इंशा की शान में फरमाते हैं, बिच्छू का कांटा रोता है, सांप का कांटा सोता है, लेकिन इंशा का कांटा सोते में मुस्कराता है। इस किताब को पढ़ते वक्त यूसुफ़ी जी का फ़िक्रा बार बार याद आता है। मिसाल के तौर पर सबक के आखिर में सवालात भी पेश करते हैं
اور ان سوالات کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ بیچ میں ہی جواب بھی دے دیا گیا ہے، جس کو پڑھ کے بہت لطف آتا ہے۔ اب لکھنے کو تو اور سنانے کو اس کتاب کے بارے میں بہت کچھ ہے، ڈھیروں باتیں ہیں، لیکن اب آپ اس کتاب کو خود پڑھیں گے، یہ دعویٰ ہے۔ قیمت بہت کم ہے، جب میں نے خریدی تھی تو بہت ہی کم تھی۔ خرید کر پڑھیں، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ آخر میں انشا جی کا ایک شعر ضرور پڑھوں گی۔ ایک دن صبح جو دیکھا تو سرائے میں نہ تھا، جانے کس دیس گیا وہ دیوانہ ڈھونڈو۔ جزاک اللہ۔